हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डेस्टिनेशन हर एक ट्रैवलर की ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। Habibi, come to Dubai. आप अकेले जा रहे हो या फिर आप फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हो या फिर आप कपल जा रहे हो, ये डेस्टिनेशन सबके लिए एक अद्भुत डेस्टिनेशन है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ दुबई के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम बता दूं। मेरा नाम है कीर्तन और आप देख रहे हो ट्रैवल विद एस के यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हो तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई की चीपेस्ट फ्लाइट कहाँ से मिल सकती है, दुबई में हम कितने नाइट स्टे कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन से ऐसे अट्रैक्शंस है जो हम दुबई में कवर कर सकते हैं, और दुबई वीज़ा के कैसे डॉक्यूमेंट है जो दुबई वीज़ा में रिक्वायरमेंट आते हैं, दुबई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, और ये पूरे दुबई ट्रिप का क्या बजट आता है ओवरऑल। इस वीडियो में इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, दुबई की फ़्लाइट हमें बॉम्बे से, अहमदाबाद से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई की डायरेक्ट फ़्लाइट हमें अवेलेबल होती है। तो दुबई की हमें डायरेक्ट फ़्लाइट अराउंड 20 to 30 के में मिल सकती है। अगर आपका पास बजट अच्छा हो तो एमिरेट्स फ़्लाइट से जो आप चूज़ कर सकते हो दुबई ट्रिप में, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस उसमें बहुत बेटर रहेगा। सेकेंड पार्ट है हमारा कि हम दुबई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दुबई वीज़ा हम लोग किसी एजेंट के थ्रू या फिर हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ आता है। दुबई वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, अपनी होटल बुकिंग हो गई, लाइक आपने 6 नाइट रहते हैं तो 6 नाइट या फिर 7 नाइट, जितने भी नाइट्स आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो उसकी होटल बुकिंग हो गई। रिटर्न फ्लाइट टिकट आपको बुक करनी पड़ेगी और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी वो 6 मंथ की रहनी चाहिए। अगर इतने आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको 15 डेज का जो दुबई का वीज़ा है वो मिल जाएगा। दुबई के 3 वीज़ा होते हैं, एक 15 डेज का अराइविंग वीज़ा, एक डबल एंट्री वीज़ा है, एक सिंगल एंट्री वीज़ा है, और एक 30 मल्टीपल एंट्री वीज़ा जिसमें आप 30 डेज दुबई में स्टे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि दुबई में ऐसे कौन से अट्रैक्शंस है जो आपको कवर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुबई में एक डाउ क्रूज है, लाइक 2-3 आवर की क्रूज है जो नाइट को चलती है, तो वो अपने को कवर करना चाहिए। सेकेंड है बुर्ज खलीफा 124 फ्लोर। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, वहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिल सकता है, एक अच्छा सा आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आप वो भी कर सकते हो। थर्ड है अपना डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी दुबई का सबसे बेस्ट सफारी है जो आप कवर कर सकते हो। अपना फ्यूचर म्यूजियम भी आप कर सकते हो। फ्यूचर म्यूजियम अराउंड 2 या 3 घंटे का है। फिर दुबई मॉल कर सकते हो। बुर्ज खलीफा जिस दिन आप करते हो वहाँ पे आप दुबई मॉल कर सकते हो, वहाँ पे फाउंटेन शो भी चलता है नाइट का, तो आप एक वो भी कवर कर सकते हो। अबू धाबी में 3 पार्क है, एक फरारी वर्ल्ड है, वंडर ब्रदर्स और सी वर्ल्ड, जो आप कवर कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक पार्क या फिर तीनों पार्क का कवर कर सकते हो। ये तीनों पार्क का जो थीम है डिफरेंट है। एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको फरारी वर्ल्ड, वंडर ब्रदर्स और सी वर्ल्ड, ये तीनों का आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको कौन सा कवर करना है कौन सा नहीं करना है वो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। फिर है दुबई में अपना एक मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज, ये दोनों आप कवर कर सकते हो। और आगे बात करें तो दुबई फ्रेम भी आप कवर कर सकते हो। और दुबई सिटी टूर और अबू धाबी सिटी टूर, ये तो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जो आप वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन एक्टिविटी है जो आप कवर कर सकते हो। दुबई सिटी टूर में आपको दुबई के सारे अट्रैक्शन हो गए तो वो आपको कवर हो जाएंगे। और अपना जो अबू धाबी सिटी टूर है वहाँ पे BIPS का टेम्पल है और मॉस्क आप कवर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर की। तो दुबई में आप कैसे लाइक ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। दुबई में मेट्रोस चलती है तो आप मेट्रो के थ्रू भी आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सबसे चीपेस्ट वे है। बट आप ध्यान रखना कि वहाँ पे एक गोल्ड पास होता है और अपने एक वुमेन के लिए भी अलग फैसिलिटी होती है, तो वो 2 डब्बे में आप ना चढ़ना, वरना आपको बहुत लंबा फाइन भरना पड़ सकता है। सेकेंड है अपना उबर या फिर ग्रैब, ये 2 ऐप वहाँ पे चलती है, तो लाइक आप वहाँ पे ये दोनों ऐप का यूज़ करके अपना ट्रांसफ़र बुक करवा सकते हो, या तो फिर कोई भी लोकल वेंडर वहाँ पे होते ही है ट्रांसफ़र्स के लिए, तो आप वहाँ से भी बुक करा सकते हो। दुबई में ट्रांसफ़र लाइक कार्स की बहुत महंगे हैं, तो आप जितना हो सके अगर आपको बजट ट्रिप करनी है तो आप मेट्रोस के थ्रू ही अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो। मेट्रोस की कनेक्टिविटी दुबई में बहुत बेटर है, तो आपको कोई भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली।
अब हम बात करते हैं दुबई की डे वाइज आइटिनरी के बारे में। तो अपना जो फर्स्ट डे है वहाँ पे आपका अराइवल होगा, तो आप दुबई का एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। दुबई एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप टैक्सी या फिर ट्रांसफर अपना जो मेट्रो के थ्रू होटल चेक इन कर सकते हो। अपना होटल जितना हो सके लाइक बड़ दुबई एरिया में ले सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे चीपेस्ट वे में आपको लाइक होटल अकोमोडेशन मिल जाता है। दूसरा, अगर आपको हैवी रेंज में जाना है और अच्छी कैटेगरी के रूम वगैरह चाहिए या होटल्स आपको चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे JBR या फिर डाउनटाउन एरिया में अपने होटल स्टे बुक कर सकते हो। तो फर्स्ट डे आप लाइक डेजर्ट डिनर क्रूज कर सकते हो। डिनर क्रूज डाउ क्रूज एक बहुत बेटर क्रूज ऑप्शन है जो आप वहाँ पे कवर कर सकते हो। फिर डे 2 आप दुबई सिटी टूर प्लस बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल और प्लस फाउंटेन शो, ये चारों आप एक साथ कर सकते हो। लाइक दुबई सिटी टूर तो सुबह से लेके दोपहर तक खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका जो टाइम बचता है वो दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के पास ही रहता है, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। उस दिन पे आप एक मोनो रेल करके जगह है JBR के पास, आइलिंग के पास, तो आप वो भी एक कवर कर सकते हो। उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और वो बहुत बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। सेकेंड डे हो कवर होने के बाद आप थर्ड डे पे जाते हो, तो थर्ड डे डेजर्ट सफारी आप कर सकते हो। डेजर्ट सफारी एक फुल डे का है, विद बारबेक्यू डिनर आता है वो। वहाँ पे लाइक आपको अदर 4-5 एक एक्टिविटी होती है जो डेजर्ट के अंदर होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे करने को मिल जाएगी। तो डे थर्ड आपको ऐसे ही ख़त्म होता है। डे 4 आप फ्री रख सकते हो लाइक शॉपिंग के लिए। अगर आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप बुर्ज खलीफे के पास दुबई मॉल है, आप वहाँ पे दुबई मॉल के पास शॉपिंग कर सकते हो। सेकंड है मीना बाजार या गोल्ड, तो वहाँ पे आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। फिर डे 4 ऐसे ही अपना ख़त्म होने के बाद डे 5 में आप आबू धाबी सिटी टूर विथ फरारी वर्ल्ड कर सकते हो। आप आबू धाबी जा नहीं रहे तो आप डे 5 में आबू धाबी सिटी टूर विथ फरारी वर्ल्ड कर सकते हो। और डे 5 अपना ऐसे ही ख़त्म होता है। आबू धाबी में भी अपना स्टे है, तो आप आबू धाबी के लिए दुबई से आबू धाबी अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो और वहाँ से आप 2 नाइट अलग अलग 2 या 3 नाइट आप रुक के अलग अलग पार्क एक्सेस का एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो यास आइलैंड वो सबसे बेटर अकोमोडेशन प्लेस है, क्योंकि आबू धाबी के नियर बाई लाइक जो पार्क है सारे लाइक वंडर विदर सीवर वो सब यास आइलैंड के पास में है। तो होटल वाले ही आपको ट्रांसफ़र फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप एक वहाँ पे स्टे ले सकते हो अपना। लाइक अपने आबू धाबी में आप जितने भी डेज रुक सकते हो वहाँ लाइक 2 या 3 डेज, उसके बाद वापस अपना ट्रांसफ़र होता है दुबई में। दुबई में आप फिर उसके बाद लाइक 7 या 8 डेज आपका जो भी आता है आबू धाबी से ट्रांसफ़र करने के बाद, तो आप वहाँ पे जो मेरिकल गार्डन और ग्लोबल विलेज है वो आप कर सकते हो। पर मेरिकल गार्डन और ग्लोबल विलेज वो अपने जून से लेके अगस्त लाइक जून से लेके गार्डन और ग्लोबल विलेज है वो ओपन रहता है, बाकी के टाइम पे वो बंद रहता है। ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डे वाइज आइटनरी प्रिपेयर करके रख दूंगा, तो आप एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बजट। तो दुबई में अपना कितना बजट बैठ सकता है। लाइक आपकी जो होटल हो गई वो अपना 6 to 7 के पर रूम पर नाइट में आपको वहाँ पे होटल मिल सकती है। क्योंकि दुबई में होटल अकोमोडेशन थोड़ा हैवी है। हम मानते हैं कि दुबई थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आप दुबई की ट्रिप लाइक सस्ते में भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप अलग अलग वीडियोस देखते हो, तो आप सस्ते में भी अपना जो दुबई की ट्रिप है वो कर सकते हो। ट्रांसफ़र का अपना 5 to 6 अपना ट्रांसफ़र का हो सकता है। फूड का पर डे 500 से लेके 1000 तक अपना फूड में आप ऐसा एक्सपेंस हो जाता है। दुबई में जो भी एक्टिविटीज़ है तो उसका स्टार्टिंग है 4000 से लेके 7000 के बीच में आपका जो भी एक्टिविटीज़ है वो रहता है। दुबई में एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कॉस्टली है, तो आप अपने हिसाब से ही आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो अपने हिसाब से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्टिविटीज़ पे कुछ भी बुक करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना फ्लाइट का अपना राउंड ट्रिप 20 से लेके 30K तक हो जाता है और दुबई का वीज़ा आपको 7 से लेके 8000 तक में वीज़ा आ जाता है। वीज़ा अपना आने के लिए मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लगता है। तो ये अपनी दुबई की प्रॉपर एक गाइडेंस आइटनरी थी और उसका बजट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो किसी को